हाय दोस्तों, मधुर रेडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबाएं और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रुलाने वाली लव स्टोरी जो आपको रुला देगी। एक ऐसी लव स्टोरी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे ऐसी कहानी कहाँ से आती है। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक अच्छी रुलाने वाली लव स्टोरी। इसको ज़रूर सुनें और वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, वो हमारा स्कूल का पहला दिन था जब मैं एक श्रुति नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10वीं क्लास में था, श्रुति भी 10वीं क्लास में ही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। उस समय मैं अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे ही बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा श्रुति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया भी करते थे। श्रुति और मैं लंच के समय एक साथ ही खाना खाया करते थे और साथ खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें भी करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बातें करते करते कब हमें नींद आ जाती थी और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को हम छत पर जाकर बातें किया करते थे। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत के ऊपर जाकर श्रुति से बातें करता था और उसके बारे में सोचता रहता था। उसे मैं काफ़ी मिस करता था। उसकी यादें हमेशा मुझको सताती रहती थी, इसलिए मैं उससे हमेशा ही बातें करता रहता हूँ और वो मेरे दिल की धड़कन बन जाती है और मैं उसे काफ़ी याद भी करता रहता हूँ। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखते थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद श्रुति अब पहले की जैसी नहीं रही। वो मुझसे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती थी और ना ही वो मेरी तरफ देखती थी। मैं सोचने लगा, इस श्रुति को क्या हो गया? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन श्रुति ने एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, श्रुति अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि श्रुति को मैंने कॉलेज में अभय नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है श्रुति उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि श्रुति ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, श्रुति ऐसा भी नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने श्रुति का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम दोनों चेक किया। मैंने देखा कि श्रुति ने अभय को फॉलो किया है और उसकी फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले
इमेज का कमेंट भी किया। मैंने तुरंत श्रुति को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब भी नहीं दिया। उसने मेरा कॉल उठाना उचित नहीं समझा और वह मुझसे नफरत शायद करने लगी। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो श्रुति से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? श्रुति, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो या ना? श्रुति, अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाया करता था। श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह एक अलग बिहेव करने लगी। एक दिन मैंने श्रुति को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं श्रुति के पास गया और उससे कहा, श्रुति, 2 मिनट मुझे अपने तुमसे कुछ बातें करनी। श्रुति, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राजीव, तुम अभय को लाइक करती हो या ना? श्रुति, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। राजीव, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना हो तो ये फ़ोटो देखो और एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही ये मुझे बताओ। अगर तुम इसका जवाब सही दे रही हो तो तुम गलत नहीं हो, और अगर सही नहीं दे पाई तो शायद तुम गलत हो।